बोल दो, अलाउ कर दिया मैम हमने। कुछ मैसेज कर रही है ना शायद मैम। बात समझ गए? ये सबने नोट कर लिया कि नहीं नोट किया? रब कर दे इसको। सोच रहे हो कि इसमें नोट क्या करें, है ना? सभी ये सोच रहे हैं क्या? मैम मैंने तो वो रब कर कर लिया, रहे हैं हम। लिपिड स्टोर एडिपोज वाला कर दिया मैंने तो। मैम मुझे मैम कुछ सही नहीं दिख रहा। भानु हाँ मैम ब्लर हो रहा है सही मुझे। नहीं ब्लर क्या हो रहा मतलब? है मैम, बहुत ब्लर हो रहा है। अच्छा ब्लर हो रहा है, एक मिनट रुकना। अब देखना, अब ठीक है? नो मैम। अब सही है? मैम वैसा हाँ? मैम वैसा ही है अभी भी मैम। तो सही है। मैम आपके नेटवर्क रेड आ रहे हैं। नेटवर्क रेड आ रहा है। नेटवर्क वाईफाई में तो बिल्कुल सही दिखा रहा है, ग्रीन ब्लू दिखा रहा है। अच्छा, अब देखो जरा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि लाइपेज को ऑब्टेंड कहां से किया गया है। लाइपेज को ऑब्टेंड कहां से किया गया है कि लाइपेज इज ऑब्टेंड फ्रॉम। ठीक, तो बताओ जरा, गेस करो कि लाइपेज किससे ऑब्टेंड होगा। लाइपेज का यूज हम डिटर्जेंट के फॉर्म में भी करते हैं। नहीं, लीवर से क्यों होगा? लीवर में तो बाइल जूस से जो फैट को इमल्सिफाई करता है। ठीक है, हाँ बाइल जूस में एंजाइम प्रेजेंट हो सकता है, बट वैसे लाइपेज का क्या यूज है? लाइपेज जो होता है उसका में भी लॉन्ड्री होती है। लॉन्ड्री नहीं होती है? लॉन्ड्री जानते हो ना, कपड़े धुलने वाली लॉन्ड्री। उन यस सब मैम। में डिटर्जेंट डिटर्जेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। और ऑब्टेन्ड फ्रॉम है लाइपेज। लाइपेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लाइपेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लाइपेज किससे ऑब्टेन्ड होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम है फंजाई, और दो ही फंजाई हैं, दो फंजाई हैं जो लाइपेज को ऑब्टेन्ड करने के लिए यूज की जाती हैं। वो है कैंडाइडा लाइपोलिटिका, पहली है कैंडाइडा, कैंडाइडा लाइपोलिटिका, लाइपोलिटिका। इसका नाम क्या लिखा है? नाम क्या लिखा है इसका बच्चों? कैंडिडा लाइपोलिटिका। ठीक है, कैंडिडा लाइपोलिटिका, कैंडाइडा लाइपोलिटिका, जो भी इजी गोइंग तरीके से लर्न हो जाए। ठीक, यानी लाइपेज ऑब्टेंड हो रहा सीएल से। और दूसरा है जियोट्राइकम कैंडाइडम, जियोट्राइकम, जियोट्राइकम कैंडाइडम। कोई बदतमीज लोग रख देते हैं इतने टफ टफ नाम। कोई अच्छे से नाम देखो, रखते जैसे इसलिए किसी भी याद नहीं साइंटिस्ट है। का नाम सिंपल नहीं होता है, किसी भी साइंटिस्ट का नाम सिंपल नहीं होता है। आपने देखा होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से नाम लेके आते हैं, और वही साइंटिस्ट बन पाते हैं जिनका नाम टिपिकल होता है, और जिनका नाम सिंपल होता है जल्दी बन भी नहीं पाते हैं। देखो, लाइपेज का यूज डिटर्जेंट के फॉर्म में इंडस्ट्री में किया जाता है। दूसरा, लाइपेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ फंजाई, दैट इज कैंडाइडा या कैंडिडा लाइपोलिटिका और जियोट्राइकम कैंडाइडम। एक चीज देखा है, कैंडाइडम दोनों में कॉमन है, ये चीजें दोनों में कॉमन है। बात समझ रहे हो? कैंडाइडा लाइपोलिटिका और जियोट्राइकम कैंडाइडम दोनों में कॉमन है। तो ये सीएल है, ये जीसी है, ये सीएल है और ये जीसी है। लाइपेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैंडाइडा लाइपोलिटिका एंड जियोट्राइकम कैंडाइडम। बात समझ गए? दूसरा आता है हम लोग का एक एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, दैट इज नोन एज, पहला है पेक्टिनेजेज। इसका नाम पहले कभी सुना है? इसका नाम, इतने का नाम कहीं सुना है पेक्टिन का? यस मैम।
हाँ, पेक्टिन का नाम कहाँ सुना है? डाइजेस्टिव उसमें सुना है। हैं? जो पेक्टिन है वो कहाँ सुना आप लोगों होता ने? है जैसे जब वो टूटता है तो इसमें टूटा है शायद, ऐसा कुछ। नहीं, मैम जो वो हाँ ये हाँ हाँ बोलो डाइजेस्टिव उसमें पढ़ा है मैम। वो हाँ, डाइजेस्टिव उसमें पढ़ा है, ये वर्ड कहीं नहीं पढ़ा है, इतना वर्ड डाइजेशन में नहीं है। पेक्टिनेजेस है क्योंकि एंजाइम है, लेकिन हम वर्ड कौन सा पूछ रहे हैं? हमने वर्ड पूछा है कि बच्चों ये पेक्टिन वर्ड कहीं पढ़ा है? पेक्टिन वर्ड कहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? कहाँ? वही तो मैं हम पूछ रहे 10th हैं, में। कहाँ पढ़ा है? 10th में कहाँ पढ़ लिया? बताइए तो जरा, पेक्टिन 10th में कहाँ पढ़े? पेक्टिन वो हाँ, पेक्टिन। वो वो क्या वो? HCl का हाँ। कुछ होता है शायद। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो एक्चुअल में क्या होता है, HCl वेसीएल नहीं, ये जो पेक्टिन है वो आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो। जो बर्ड की आईज होती है उसमें एक कॉम्ब होता है, अपने यहाँ पे आइरिस होता है, उनके यहाँ पे पेक्टिन होता है। सब पागल हो गए एकदम। डाइजेशन में पढ़ा हम लोग काइटिन को तो वो डाइजेस्ट क्या पेप्सिन स्नेहा? था। हाँ, पेप्सिन पढ़ा है, ट्रिप्सिन पढ़ा है, ये सब पढ़ा है डाइजेशन में। डाइजेशन में पेप्सिन, ट्रिप्सिन ये सब पढ़ा है, इसीलिए तो हम लोग काइटिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग काइटिन को कहाँ डाइजेस्ट कर पाते हैं? अगर हम लोग हमारे पास सेलुलोज एंजाइम होता तो हम पत्ते नहीं खाने लगते, ग्रीन लीव्स। हम लोगों के पास सेलुलोज Yes, एंजाइम ma'am. नहीं है, अगर हम खाने भी लगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। हम लोग काइटिन का अगर कोई प्रोडक्ट जैसे लोग ये पाइला जानते हो ना, पाइला एप्पल स्नेल, एप्पल Yes, ma'am. स्नेल का हाँ। मेंटल हटाकर लोग उसको खाते हैं और कहते क्या है कि ब्रेन स्ट्रांग होता है। जो रोटी दाल आलमंड प्रोटीन खाने से ना स्ट्रांग हुआ तो घोंगा खाने से दिमाग स्ट्रांग हो जाएगा। घोंगा तुम खाने से उसको और खा गोबर कैसे जैसा लेते दिमाग हो? हो गला जाएगा, के घोंगे खाते हैं टाइप का उसको? दिमाग हो जाएगा। उसको पकाते हैं, पता नहीं मशरूम की तरह। वो एक तो उसमें हड्डी वड्डी है नहीं, वो देखने में जो हमने डाइसेक्शन किया तो देखने में रोटी जैसा लगता है, वो एकदम घिना सा निकलता है। अब जो उसको कढ़ाई में पका देते हो तो लुक लाइक कद्दू पक जाता होगा, अब उसी को खा लेते होंगे जैसे लोग भैंस की सब्जी खा लेते हैं। ओफो, जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं खाने के लिए। भैंस और पता नहीं क्या क्या खाना है। तो पाइला भी लोग खाते हैं, और इसलिए खाते हैं जैसे हम लोग अखरोट खाते हैं ना कि ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा, कहेंगे पाइला खाने से मेंटल स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि पाइला में मेंटल प्रेजेंट होता है। बदतमीजी की हद हो गई आज भाई। लाइट की आज लाइट प्राण लिए, बहुत तेज वाला प्राण ले लिया है लाइट ने। बच्चों डिस्टर्बेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है डिस्टर्बेंस। अच्छा, हम लोग बोलते रहे, सुन तो सकते ही हैं, लाइट जितनी दिख रही है उतना देख लेंगे। जो पेक्टिन है वो पेक्टिनेज एंजाइम है, और पेक्टिनेज एंजाइम उसके पास प्रेजेंट होता है जो बीक वीक खा लेता है, जिसको बीक एक क्या? सब खाना है। यानी जैसे जैसे हम लोग मुर्गा बना रहे हैं, कोई लोग, हम तो नहीं बना रहे हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अगर उनके पास मुर्गा बन रहा है सपोज दैट, तो हेड क्यों निकाल दिया जाता है? कोई इसका आंसर देगा? हमको मुर्गा खाना है तो हमने हेड क्यों निकाल दिया है? निकाल देते होंगे। यस मैम, मैम हड्डी हड्डी क्या नहीं होता होगा? मैम उसका मांस नहीं नहीं, होता अच्छा अच्छा, होगा। नहीं, एक बात सुनो। सपोज दैट आप ही की बात मान लेते हैं। तो जब वो होता है, हम लोगों का कौन लॉयन होता है, लॉयन जिस टाइम पर हम लोगों का शिकार करता है, हंट करता है, उस समय वो यहाँ हाथ रखता है स्टर्नम पे और थोरेसिक रीजन को फाड़ देता है, और अंदर का सारा मटेरियल खा लेगा और सिर को छोड़ देगा। जबकि सिर इमूवेबल ज्वाइंट है, वहां पे हड्डियां, उसके अंदर भी तो फ्लैश है, उसको नहीं खाएगा। और बकरे को भी काटेंगे तो सिर काट देंगे। स्नेक जो खाता है वो सिर काट देता है। सिर कोई किसी, अपना दिमाग तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है जितना है, और दूसरे का दिमाग खा के कहाँ रहेंगे? बात समझ रहे हो? कि हम माइंड की डाइजेस्ट वजह से करना नहीं चाहें तो खाते जैसे बस। हम लोग डेड बॉडी जलाते, कपाल
हाँ, माइंड की वजह से नहीं खाते हैं, और कोई बात थोड़ी है। हड्डी तो हम वैसे भी नहीं खा सकते हैं। हम जो लोग लेग पीस खाते हैं वो लेग पीस खाते हैं, चूसते हैं लेग पीस, जो उसमें बोन मैरो होता है, जो उसमें मसल्स होती है, पूरा हड्डी नहीं खाते हैं वो लोग। जो लेग पीस बन के आता है वो ऐसे करके जुड़ा होता है और उसको ऐसे दोनों हाथ से चूस रहे होते हैं, तो उसका जो बोन मैरो होता है उसको चूसते हैं वो लोग, जो बोन मैरो उसको चूस रहे हैं। हाँ मैम मैम बिल्ली इसकी खा सुन लो, लेती है मैम इसने मैम। बहुत चूस। हम मैम हाँ मैम बोलो बिल्ली बोलो। खा लेती है मैम, उसका हैन का मैम सर। मैम मैंने खिलाया था एक बिल्ली को, कौन? मतलब देखा था। नहीं नहीं नहीं, हैन का सिर खाना एक अलग बात है। अच्छा मतलब जैसे वो बिल्ली को भूख लगी है वो मैम कुछ ये वो खा कह ले, रही है, वो एक अलग मैम ये बात कह है। रही है कि बिल्ली हाँ, हैन का सिर खा लेती है। हाँ मतलब बिल्ली हैन का सिर खा लेती है, ये बहुत नहीं, ये बहुत ही डिफरेंट बात है। मैम नहीं क्यों? मैम क्योंकि मैं आपको बीक दिखाऊंगी बीक मैम। हाँ, मैम पता है मैंने वीडियो ओपन किया लेकिन मैम कैसे दिखाऊं मैम, बड़ा अजीब है मैम। मैम बस मानिए मैम, सही में खा लेती है। चलो, नहीं नहीं खा लेती हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं खा लेती है। एक्चुअल में जो जैसे कुत्ता हड्डी खा लेता है लोग कहते हैं, अजगर पूरा आदमी को निगल लेता है, तो अजगर क्या करता है, अपने बॉडी को पूरा क्वाइल्ड कर लेता है, क्वाइल्ड करने के बाद हड्डियों को तोड़ देता है, जूस सारा सक कर लेता है और हड्डियों को उगल देता है मुंह से। लेकिन जिस समय हम खाते देखते हैं तो सोचते हैं क्रोकोडाइल ने पूरा आदमी को निगल लिया, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता हड्डियों को अंदर, क्योंकि उसके पास कोई एंजाइम नहीं है कि वो डाइजेस्ट कर सके हड्डियों को अंदर। बात समझ रहे हो? कोई एंजाइम नहीं है जो हड्डियों को डाइजेस्ट कर सके। तो मैम वो पूरा बात क्यों समझ खा आ रही नहीं लेता आ है? रही है? मैम पूरा इसलिए खा लेता है क्योंकि उसको फाड़ने वाला ना आता नहीं है। वो जब हम लोग कहते हैं वो इंसान को फाड़ फूड़ के खाता है, तो उसके पंजे तो है नहीं, इसलिए पंजे तो उसके ऐसे वाले हैं, इस तरीके वाले पंजे, तो ऐसे ऐसे चल के पूरा ले आएगा, इंगल कर लेगा पूरी बॉडी को, और उसके स्टमक में इतनी जगह है कि हमारे जितना आदमी खड़ा हो सकता है। और वो धीरे 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 खाकर, अजगर भी लोग कहते हैं ना, खा के तो 2-3 महीने शांत बैठता है, वो धीरे 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 गलाता रहता है। समझ गए? हाँ तुम बोलो, स्नेहा कुछ बोल ये रहे थे। वीडियो आई थी। हाँ बोलो मैम स्नेहा, बोलो मैम जब बेटा। हम किसी का सर नहीं खा सकते तो मैम क्रोकोडाइल को जो लोग खाते हैं मैम, वो तो मैम उसका मैम बस स्किन हटा देते हैं और बाद में पूरा डेकोरेट करके उसको बॉईल करके और फिर खा लेते हैं हेड के साथ। नहीं, मैंने वीडियो आप देखा है। देखना, चाइना में स्नेक खाते हैं, चाइना में स्नेक खाते हैं। और जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग अपने डाइजेस्टिव के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मैन वर्सेस वाइल्ड में वो सब कुछ खा लेता है, वो निकालता है, पाइला निकालेगा, खा लेगा, कच्चा खा लेगा। तो उनको इन सब चीजों के लिए पैसे मिल रहे हैं। बात समझ रहे हो? इन सब चीजों के लिए पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मेडिसिन से परेशान हो गए हैं, ये हम लोगों को नहीं दिखाया जा रहा है। इस सब चीजों के लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, तो वो खाकर दिखाते हैं हम लोगों को। लेकिन अगर आप नेचुरल देखो कि अगर गोट का सिर खा सकते तो जितने भी लोग हैं वो सिर क्यों काटते? बकरा कटता तो सिर ही क्यों काट देते? सिर भी पका लेते ना, लेकिन नहीं पकाते हैं, वो दिखाते हैं कि सिर खा लिया, पैर खा लिया, सब कुछ खा लिया, वरना बोन मैरो सिर्फ खाते हैं। और बोन मैरो बहुत एनर्जेटिक होता है, बोन मैरो बहुत एनर्जेटिक होता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका बोन मैरो जो मिलता है वो बहुत एनर्जेटिक होता है। लेकिन वो बोन मैरो हमारे यहाँ ब्लड बना ले, ये पॉसिबल नहीं है कि हमने इसका बोन मैरो खा लिया तो हमारे यहाँ बोन मैरो की कमी नहीं होगी। नहीं, हमारे यहाँ बोन मैरो अलग है, इनके यहाँ बोन मैरो अलग है, बोन मैरो ही, लेकिन इनका बोन मैरो इनके लिए अडॉप्टेड है, मेरा बोन मैरो मेरे लिए अडॉप्टेड है। समझ रहे हो? तो मैम क्रोकोडाइल का सर मैम ब्रेन नहीं होता क्या मैम? होता तो है। हम समझ नहीं पाए खा क्या बोल रहे लेते हो? हैं खा मैम, लेते हैं, क्रोकोडाइल की मैम खा लेते फार्मिंग हैं। भी करते हैं ना लोग, उसी के लिए हाँ तो नहीं कहते हैं। करते हैं, नहीं नहीं करते हैं, खाते भी हैं। खाने के साथ साथ कंडीशन क्या होती है कि जैसे सिर है पूरा, तो पूरे सिर में वो क्या खाएंगे वो एक अलग बात है। जैसे कुछ लोग अच्छा टॉर्टाइस खाते हैं, अब तुम सोचो जो उसका कैरापेस होता है उसमें आप बैठ जाइए आराम से, उसमें टस से मस नहीं होना है। कैरापेस, जो बड़े बड़े क्रोकोडाइल होते हैं उनका जो कैरापेस होता है, ऊपर जो कवरिंग होती है उसको कैरापेस बोलते हैं। आप उसका स्टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको स्टूल की तरह यूज कर सकते हैं, बैठे रहिए आराम से, वो अपनी पूरी बॉडी अंदर कर लेता है, फिर धीरे धीरे निकाल लेता है। लेकिन लोग उसको भी नहीं छोड़ते हैं, उसको भी खाते हैं। तो हिंदुस्तान में कुछ बचा नहीं, कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि हम बड़े हैं तो हम अपने से छोटे जानवर को खा लेंगे। यानी जैसे बिल्ली अपने बच्चों को लोग कहते हैं खा लेती है, बिच अपने बच्चों को खा लेती है, नाग अपने अंडे खा लेती है, उसी तरह आ जाएगा ह्यूमन अपने बच्चे खा लेता है, कुछ दिनों बाद यही आने वाला है। बात समझ गए? तो अब हम मैम लोग आते हैं वो है तो मैम हाँ
क्या कुछ क्या नहीं। देखो, जो पैक्टिनेज है उसका इसमें हम लोग बता रहे थे ना, रियल जूस बना है, तो पैक्टिनेज का यूज किया जा रहा है जूस को क्लियरिफाई करने में, जूस क्लैरिफाइंग में इसका यूज किया जा रहा है। बात समझ गया? पैक्टिनेज का यूज किया जा रहा है जूस क्लैरिफाइंग में, मतलब चाय से पत्ती छानना, समझ गए? जूस निकाल लेना, पल्प को हटा देना, दैट इज अ क्लैरिफाइंग। समझ रहे हो? अगर केमिस्ट्री लैब में कभी जाना, किसी केमिकल में किसी केमिकल को मिला देते हैं तो जो दूसरा केमिकल वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और पूरा लिक्विड ऊपर आ जाता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा कि पीपीटी फॉर्मेशन। तो पीपीटी जब बनता है, हमने एक दो केमिकल को एक साथ मिलाया तो जो दूसरा केमिकल वो सेटल डाउन हो गया जाके नीचे और पूरा पानी पानी ऊपर आ गया। तो जो ये है पैक्टिनेज करता है। रियल जूस बनाने में हम एक केमिकल सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, एक एंजाइम का यूज कर रहे हैं, जिससे लॉट ऑफ अमाउंट में हमारा जूस बन के तैयार हो जाए, विदाउट एनी पल्प, विदाउट एनी सीड, विदाउट एनी फ्लेवर। जो हम डालें फ्लेवर वो आए। एप्पल के किस चीज का जूस? अरे फ्रूट जूस जो बिक रहे हैं ओके, उनको क्लेरिफाई करने में इस एंजाइम का यूज किया जा रहा है। जितने भी पॉस्चराइज्ड जूस आ रहे हैं उन सबको क्लेरिफाई करने में पैक्टिनेज एंजाइम का यूज किया जा रहा है। बात समझ गए? बात समझे कि नहीं समझे? यस मैम। हम क्या करें कि हम अगर पैक्टिनेज एंजाइम हमको कहीं मिल जाए और हम लोग अगर घर में भी इसको डालें तो सेम उसी फॉर्म में आ जाएगा प्रेसिपिटेशन, जैसे कि लैब में प्रेसिपिटेशन आता है। जैसे आप शिकंजी बना के ले जा रहे हो घर में किसी के लिए, ठीक है, तो जब हम लेमन डालते हैं तो उसके प्लेसेंटल हेयर भी शिकंजी में गिर जाते हैं ना, तो हम लोग को डांट पड़ती है कि कैसे इस तरह से ले जा रहे हो, प्लेसेंटल हेयर हटा दो। ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स कहेंगे प्लेसेंटल हेयर को मत ले जाओ, कैसा लग रहा है। तो प्लेसेंटल हेयर को हटाने के लिए हम लोग सीव का यूज करते हैं, छन्नी का, कि प्लेसेंटल हेयर ना जाए, सिर्फ लेमन का कलर जाए, यानी व्हाइटिश कलर चला जाए, बट प्लेसेंटल हेयर ना जाए, क्योंकि वो पड़ेगा तो खट्टा लगेगा। उसी तरीके से अगर हमको जूस ले जाना है और हमको लग रहा है कि जूस हमारा ऐसा लगे कि बिल्कुल क्लियरिफाई बन के तैयार हुआ है, तो हम पैक्टिनोज की एक एक ड्रॉप डाल देंगे, तो जितना पल्प होगा, प्रेसिपिटेट होगा, वो बाहर आ जाएगा। समझ गए? दूसरी बात, जब हम पाइनएप्पल का जूस बनाने जा रहे हैं तो पाइनएप्पल जूसी होता है अगर अच्छा है तो, जूसी है। पाइनएप्पल का जूस बनाने जा रहे हैं या मौसमी का जूस बनाते हैं, जब घर में बनाते हैं उस जूस में और जो बाहर पीते हैं उस जूस में डिफरेंस ये है कि उस जूस में नमक की जगह सिक्रीन चल रहा होता है। सिक्रीन जो कि बीपी के पेशेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, जो कि थम्सअप में भी मिलती है। इसीलिए जिसका जो बीपी हाई का पेशेंट होता है उसको ब्लैक ड्रिंक मना होती है, क्योंकि ब्लैक ड्रिंक की जो मिठास होती है वो फ्रूटी की जैसी नहीं होती है, माजा जैसी नहीं होती है, उसमें एक अलग टाइप की मिठास होती है। दैट इज कॉज्ड बाय सिक्रीन, एंड सिक्रीन इज अ स्टिमुलेंट फॉर ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। समझ गए? बात समझ रहे हो? अरे मैम वो सैकरीन जो होती है शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा है, शक्कर कहाँ से आएगी? जब शक्कर आएगी नहीं तो कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे ना सफिक्स के फॉर्म में। तो सफिक्स के फॉर्म में हमने सैकरीन का यूज किया है, और सैकरीन इतनी अल्कोहल बन रही है, मतलब ड्रिंक बन रही है इतनी, थम्स अप बन रही, पेप्सी बन रही, तो फलान है, ड्यू है, ये है, सब में क्या चीनी मिल रही है? क्या चीनी कहीं नहीं मिल रही है, सब में सैकरीन चल रही है। और वो जो चल रही है वो हमारे लिए स्टिमुलेंट का काम कर रही है। कंटिन्यूएशन यूज करने वाले जो लोग हैं उनमें ये काम कर रही है। और वैसे कुछ भी काम नहीं कर रहा है, जितना परहेज करो उतने भी। हाँ, ब्लड प्रेशर को इनिशिएट करने में सैकरीन का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब जो बीपी का पेशेंट है वो अगर अल्कोहलिक ड्रिंक पीता है तो देन फ्लक्चुएट द बीपी, उसका बीपी तुरंत फ्लक्चुएट करेगा। ऐसे पर्सन को अगर आप कॉफी पीते हैं तो कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व होता है। अगर इंसान को कार्डियक कोई डिसीज है तो,
और अगर कोई पर्सन बीपी का पेशेंट है, अगर आप उसको डार्क कॉफी बना के दे दीजिए तो वो इतना चिल्ला रहा होगा तो इतना चिल्लाएगा, क्योंकि कॉफी पीने से, ये सही बात है कि डार्क स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने से नींद नहीं आती है, ये बात सही है, क्योंकि वो कैफीन स्ट्रॉन्ग एल्केलॉइड है, अल्कोहल नहीं है, एल्केलॉइड है, तो वो स्टिमुलेट करता है ब्रेन को, जगने के लिए इनिशिएट करेगा, माइंड प्रसन्न रखेगा। लेकिन कब तक भाई, आप स्टिमुलेंट पी पी के पढ़ रहे हैं तो कब तक पढ़ते रहेंगे? एक लिमिट है ना ब्रेन की, उसके बाद जब आप लेटेंगे तो काफी हफ्ते तक लेटे रहेंगे, फिर उठ नहीं पाएंगे नॉर्मल ब्रेन की वर्किंग के लिए। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? लाइपेज लॉन्ड्री में यूज हो रहा है डिटर्जेंट के फॉर्म में, डिटर्जेंट के फॉर्म में ब्लीचिंग पाउडर यूज हो रहा है, उस ब्लीचिंग पाउडर में लाइपेज मिला हुआ है चिकनाहट के लिए, समझ गए? और वो लाइपेज ऑब्टेन्ड हो रहा है कैंडाइडा लाइपोलिटिका एंड जियोट्राइकम कैंडाइडम, ठीक है। दूसरा एंजाइम है पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस, हम प्रोटीएजेस खाते नहीं है, हम प्रोटीन खाते हैं, हम दाल पीते हैं, हम एलमंड खाते हैं, हम चीज खाते हैं, तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन लेते हैं, उसको हम चेंज करते हैं पेप्टोन्स में, प्रोटियोजेस में चेंज करते हैं, तो ये डराइव्ड प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर बन रही है। आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल यानी प्रोटियोजेस किसका काम करेगी बताओ? प्रोटियोजेस किसका काम करेगी? यानी प्रोटियोजेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम, प्रोटीएजेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेक्टिनेजेस भी है और प्रोटीएजेस भी है। हमने क्या गंदा सा लिख दिया है, और कल इसका शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को मिल जाएगा प्रोटीएजेस, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद करने के बाद ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और हम है ना, और लर्न करने के बाद आप लोग ये देखना कि इस के पास साइड बुक हो, उससे पढ़ने से, मेरे नोट्स पढ़ने से, नोट्स पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन जरूर लगाइए, और लगाने के बाद ये देखना कि कितना % डाउट आया है पहली बार लगाने में। लेकिन हाँ, उसके पहले चैप्टर आपको 1 to all क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब चैप्टर की सेल्फ स्टडी करोगे तो उसमें डाउट आएगा, और उसमें डाउट क्लियर कर लोगे तो क्वेश्चन में डाउट आएगा नहीं, और अगर वो नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन में डाउट आएगा 110%। समझ गए? तो प्रोटीएजेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम है एज पर मोर्टीरेला, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, काफी अच्छी नाम है मैंने इनका, लगाए थे मैम 10 क्वेश्चन, मोर्टीरेला। में से आए थे 2-3 मैम। 2-3 डाउट आए थे? यस मैम। हाँ, तो वो डाउट रखना, हमसे डिस्कस कर लेना, चाहे व्हाट्सएप कॉल पे चाहे कैसे भी, ओके मैम। ठीक। मोर्टीरेला रेनिस्पोरा, रेनिस्पोरा काफी क्या चीज बेटा? क्या बेटा बोलिए? हमें नाम ऐड करने हैं। नाम ऐड करने, कहाँ ऐड करोगे? कॉपी में। मैम ये जो हाँ नाम हाँ ना और हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो हम लिखवाए हैं इसको, इसीलिए तो लिखवाए हैं कि ये नाम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, ये नाम आपको ऐड करने हैं, ये नाम आप लर्न करेंगे, ये इस नाम से क्वेश्चन है कि प्रोटीएजेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोर्टीरेला रेनिस्पोरा, एस्परजिलस और बेसिलस। हमने बेसिलस लिखा है यानी रॉड से बैक्टीरिया है, लिखा है। हाँ, एस्परजिलस नाइगर आपने लिखा है ना, एस्परजिलस हम Yes, नाइगर ma'am. क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर स्पीसीज, क्योंकि एस्परजिलस की कोई लिखो, आगे देखो लिखा एस्परजिलस एंड बेसिलस स्पीसीज, यानी इन दोनों स्पीसीज से ये बनता है, जीनस हम नहीं लिखेंगे, जीनस हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाइगर से सिट्रिक एसिड बनता है, अगर बार बार नाइगर लिख देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर प्रोटीएजेस की जगह पर एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस स्पीसीज ऑप्शन आता है कि प्रोटीएजेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो नाइगर के बजाय स्पीसीज में टिक करेंगे आप लोग। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड के लिए स्पेसिफिकली यूज्ड हो रहा है, यानी साइट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर। तो देन व्हेन क्वेश्चंस आर अराइज कि सिट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो करेक्ट आंसर इज एस्परजिलस नाइगर,
बट क्वेश्चन आया है आपका प्रोटीजेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देन करेक्ट आंसर इज एस्परजिलस स्पीसीज नॉट अ नाइगर, क्योंकि हमने नाइगर नहीं दिया है, कैंडाइडा नहीं दिया, कोई स्पीसीज नहीं दी है, सिर्फ जीनस दिया है, तो इसकी किसी भी स्पीसीज को इंडिकेट कर सकते हैं। और बेसिलस नाम से समझ गए होगे कि रॉड से बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होगा, ये रॉड से बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होगा। बात क्लियर हो रही है सबको? यस मैम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट आएगा, अभी नेक्स्ट कहाँ से आ जाएगा, अभी तो हमको यही करना है कि पैक्टिनेजेस का यूज कौन कर रहा है, पैक्टिनेजेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो पैक्टिनेजेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर, obtained from Aspergillus niger, Aspergillus niger। अच्छा देखो, क्वेश्चन आया कि पैक्टिनेजेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ फंजाई, समझ गए क्वेश्चन ट्विस्ट, विच ग्रुप ऑफ फंजाई, समझे कि नहीं समझे बच्चों? कहाँ चले गए? मैम मैं कंफ्यूज हाँ हो हमें गई मालूम मैम। था। देखो टीनेजर्स, और ये बताओ 11th में फंजाई के कितने ग्रुप पढ़े हैं? 11th में फंजाई के कितने ग्रुप पढ़े हैं? कौन कौन से? एस्को, एस्कोबेसिडी, बात समझ गए? यहीं से क्वेश्चन 3 तरीके से आ चुके हैं कि एक, इससे क्या बनता है, पैक्टिनेजेस, अगर एंजाइम दिया हुआ है, अगर एसिड दिया हुआ तो सिट्रिक एसिड, ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो एस्कोमाइसिटीज। समझ गए? बात समझ में मैम ये जो आपने नाम लिखवाए हैं उससे बनता है, सिट्रिक एसिड हमारा इससे बनता है नाइगर वाले से। हाँ नहीं, पैक्टिनेजेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर, ये देखो एरो यहां से यहां जा रहा है, Pectinases ma'am. also obtained from Aspergillus niger, but proteases obtained from Mortierella, Ranispora, and Aspergillus and Bacillus species, not including niger. Niger यहाँ दिया था। अब दोनों ही ऑब्टेन सब हो काटा रहे पीटी हैं। कर दो, लिपा पोती कर दो सब। हाँ दोनों ही ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। बात समझ में आई? तो मतलब दोनों प्रोटीएस ऑब्टेन करवा रहे हैं बस। हाँ दोनों प्रोटीज ऑब्टेन करा रहे हैं, लेकिन इसके आगे स्पीसीज लिखेंगे, इसके आगे नाइगर लिखेंगे, इसके आगे नाइगर लिखेंगे, इसके आगे स्पीसीज लिखेंगे, नाइगर नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन इतनी सी बात की वजह से गलत हो जाता है। ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस्परजिलस स्पीसीज कोई भी, और ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्टिकुलर नाइगर कोई नहीं, केवल नाइगर। जब हम यहाँ स्पीसीज लिख देते हैं तो हमको पता है कि ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस स्पीसीज, बट ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ स्पीसीज इंक्लूडिंग इन एस्परजिलस जीनस। समझ गए? आसना कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? स्नेहा नो मैम आ गया? ये चैप्टर साथ साथ मेरे लर्न करते चलिए, आप लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी तैयारी में। मेरे साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते लर्न करते चलिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। अब हम मीटिंग एंड करें? यस यस। कोई प्रॉब्लम बेटा? अभी कोई प्रॉब्लम है? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? सब अच्छे से तैयार कर लोगे? कोई डाउट? एक बात और मैम, हाँ मैम इसकी हाँ लोकेशन कहाँ होती है, मतलब मैम कहाँ बनता है ये? अच्छा देखो, जब भी हम किसी चीज को कॉमर्शियली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हम एक फर्मेंटेड लैब का यूज करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हम दही बना रहे हैं, दही दही तो बन के आ रहा दूध से, लेकिन अमूल का दही भी तो पैक होके आ रहा है। नेचुरल मतलब कौन सा? पैक्टिनेजेस यस मैम।
नेचुरल नेचुरल एंजाइम से पूछो तो ये नेचुरल एस्परजिलस नाइगर ऑब्टेंड करा रहा है, इसी से ऑब्टेंड हो रहा है, लेकिन अब हमको पेक्टिनेजेस ज्यादा चाहिए तो हम इसको कॉमर्शियली प्रोड्यूस कर लेंगे। ये नेचुरल है, मतलब इस जैसे अगर आप लोगों को याद हो कि जिब्रेलिन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर एक फंजाई था जिब्रेला फ्यूजिकोरिया, जो जिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस करता था पैडी फील्ड में, इन्फेक्शन में पैडी फील्ड लॉन्ग हो गए और उस हार्मोन का नाम हम लोगों ने हाँ। जिब्रेलिन दे दिया, याद आया? तो वो फंजाई Yes, नेचुरली ma'am. इसको प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अब हमको जिब्रेलिक एसिड जिब्रेलिन हार्मोन के फॉर्म में चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने लगेंगे। जैसे मोगरा का परफ्यूम है, मोगरा का एसेंट हमने जान लिया है, अब उस एसेंट को, केवड़े के एसेंट को बनाकर हम पेठे में डाल डाल के बेच रहे हैं। नेचुरल नहीं है, सब आर्टिफिशियल है। जैसे केसर एक नेचुरल है, एक केसर आर्टिफिशियल भी है। हिंदुस्तान सब प्योर केसर थोड़ी खा रहा है, प्योर केसर महंगा मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, लेकिन हर बर्फी में केसर के 2 पीस लगे हैं और बर्फी का रेट वही है, तो कहाँ से केसर मिल जाएगा? हम लोग कहते हैं ना ये पिस्ता कुल्फी है, पिस्ता कितना होता है उसमें देखा है? जब हाँ, हम दो लोग तीन खाते हैं टुकड़े। कुल्फी तो कहते हैं जरा पिस्ता कुल्फी देना, 2-3 टुकड़े वो पतले वाले जैसे स्लाइड काटी गई हो, लगता है कि हाँ ग्रीन ग्रीन पिस्ता है, बस समझ गया। और वो भी वो पिस्ता यूज होता है जो अदर पिस्ता छाटे जाते हैं, उनमें से जो वेस्ट मटेरियल टाइप का निकलता है वो भी कुल्फी के साथ सोचो 10 या 12-15 रुपए की होगी तो पिस्ता मिलेगा, ये कंडीशन है। इसीलिए तो हम लोग हाइब्रिड हो गए हैं, कुछ भी हम लोगों के अंदर प्योर और श्योर नहीं है। दूध पी रहे हैं तो हाइब्रिड, को अच्छे से पढ़ना, डाउट को अच्छे से क्लियर करना, देन हमसे पूछना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है बच्चों, Okay, ma'am. ओके Yes, बेटा, ma'am. बाय Thank you, ओके Thank you, ma'am. ma'am. Bye. बाय, बाय बच्चों, बाय बच्चों।